मैं मोहसिन बिलाल, मैं एक स्पेशल गेस्ट के यहाँ मौजूद हूँ और वो खसूसी मेहमान हैं मावन खसूसी इतलात बराए पंजाब डॉक्टर फरदौस आशिक अवान साहिबा। डॉक्टर साहबा कैसी हैं आप? वेलकम एंड शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। ईद आप उसी तरह करती हैं कि जैसे आपने सुबह कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी हो, जिस तरह आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी किया करती हैं? पहली बात तो ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैं तैयारी करती ही नहीं हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने जब जाना होता है तो मुझे टॉपिक का पता होता है कि मैंने आज कौन सा टॉपिक है और आज का नैरेटिव क्या है, लेकिन क्या कहना है उसके साथ जुड़ा क्या आप लोगों की क्या बम्बारमेंट होनी है, क्या सवालात होने हैं, उसका चूँकि मैंने कोई प्री प्लान नहीं किया होता तो वो सारी चीज़ें जो है एज यूजुअल चल रही होती हैं। डॉक्टर साहब को फैमिली का इंट्रोडक्शन करवा दें। फैमिली जी मुख्तसर सी फैमिली है हमारी इधर जो बैठे हुए हैं। मैं चूँकि बहनों में बड़ी हूँ, मुझसे बड़े भाई हैं। ज़ारा जो हैं वो आर्किटेक्ट हैं बाय प्रोफेशन, बेसिकली शी इज़ कनेडियन सिटीज़न, और इनकी बेटी हैं ये उमायमा, और ये भी कनेडियन सिटीज़न है, उधर ही पढ़ रही थी। तो अभी मैंने इनको ज़बरदस्ती पाकिस्तान बुलाया कि ये लोग पाकिस्तान के कल्चर से, रिलीजन से, सोशल वैल्यूज़ से मुतारफ़ हूँ। और दूसरी मेरी सिस्टर ये यंगेस्ट है हम तीनों में से, और इनका एडवांटेज ये है कि इनकी शादी इधर ही हुई है, चचा के बेटे हैं हमारे उनके साथ हुई है, और चचा ज़ाद हैं जो इनके हस्बैंड हैं। तो इनके जो माशाल्लाह से जो घर के मेरे पॉलिटिकल इश्यूज़ जितने हैं, यानी मैंने तो बाहर रहना होता है और पीछे से घर के मामलात ये देखा करती थी, लेकिन ये भी अपने बच्चों की स्टडीज़ के लिए चंद सालों से ये अमेरिका थी, तो इनको फिर वालदा की सेहत की वजह से वापस आना पड़ा। तो ये भी इस वक्त पाकिस्तान में है। ये एक इकलौता पीस जो है मेरा, ये मेरी बेटी है। ये इस वक्त फर्स्ट ईयर ऑफ मेडिकल MBBS की स्टूडेंट है। तो उसके साथ राफे जो है ये हमारा एक सुपरस्टार हीरो है फैमिली का, ये भांजा लगा मेरा। और दूसरी जो है हुरिया, ये भी एक शाइनिंग स्टार है, बेटी है मेरी सिस्टर की। तो एक मुख्तसर सा हमारा यूनिट है, फैमिली यूनिट, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, एक दूसरे के साथ इतना डीप रूटेड और इंटरकनेक्टेड है कि मेरा ज़्यादातर बोझ जो है मेरी बहनों ने उठाया हुआ है, वालदा ने उठाया हुआ है। इनमें आपको डॉक्टर फरदौस आशिक अवान कौन नज़र आती है? दूसरी लेगेसी को अगर आगे लेकर चलना हो तो इसमें असल में पोटेंशियल तो सब में है। सारे बच्चे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा जो हैं वो कॉन्फिडेंट भी हैं और कुछ करना भी चाहते हैं और सोशल वर्कर भी हैं, लेकिन वो आइटम मिसिंग है। ज़ैनुल आबिदीन, वो इस वक्त कनाडा में है, उसके अंदर थोड़ी सी करंट है सोशल वर्क की भी और सियासत की भी। तो इनको अभी मैं चाहूँगी कि ये जिस तरह से ये बच्चे सारे जो हैं अभी आगे बढ़ रहे हैं, तो वक्त के साथ साथ ये इनकी चॉइस है कि इन्होंने सियासत में आना है या बिज़नेस करना है, या इन्होंने आगे ओवरऑल अपने प्रोफेशनल लाइफ में जाना है। तो सब की डायरेक्शन डिफरेंट है। ये डॉक्टरी में गई है क्योंकि मेरी लेगेसी है, तो एज अ डॉक्टर उधर कोई सिविल सर्विस में जाना चाहता है, कोई आर्मी में जाना चाहता है, कोई एयरफोर्स में जाना चाहता है। तो ये इनकी मर्ज़ी है कि ये क्या करना चाहते हैं। सियासत में थोड़ा सा काम ही जरासीम में देखती हूँ। अच्छा, आप ही डॉक्टर साहबा हमेशा जब हमारी बात होती है डॉक्टर साहबा से तो अपनी बहनों का वो बड़ा फ़ख्री अंदाज में ज़िक्र करती हैं और ये कहती हैं कि मेरी जो तैयारी है, कपड़े वगैरह हैं, मेरी बहनें सिलवा देती हैं, यानी जिस तरह के वो कलर पहनती हैं डॉक्टर साहबा। रोल मॉडल हैं हमारे लिए। हमेशा उन्हें बच्चों की तरह हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। आगे बच्चे भी बहुत कंपनी को एंजॉय करते हैं, इनकी बातों को एंजॉय करते हैं, और हम तो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा टाइम वो हमें दें, हम केयर करें, फूड से लेके कपड़े, उनकी सिलेक्शन, एवरीथिंग उनकी चॉइस से हो। लेकिन जिस तरह की उनकी फील्ड है, फिर सारी चीज़ें कंप्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं। मेरी बर्थडे हो तो तब इन्होंने वो गिफ्ट इतने होते हैं कि मेरे साल के कपड़े हो जाते हैं। तो इसी तरह ईद के दिनों में भी सबके गिफ्ट जो है ये मिलते हैं मुझे, और ये इनको पता है कि मेरे पास ना सिलेक्शन का टाइम है और ना मेरे पास सिलवाने का टाइम। डॉक्टर साहबा ने पिछले दिनों कहा कि ये जो ईद है ये पपियों जपियों के बगैर, तो क्या कहेंगे?
पिंडी में ही इन्होंने ये बयान फरमाया। तो घर आई तो मैंने कहा, सबसे पहले उससे पहले इतनी वीडियोस आ चुकी थी, तो मैंने पूछा कि आपने ये किस तरह से कह दिया। वो पपियां जपियां सब लोग पूछ रहे हैं कि लाहौर में या फैसलाबाद में अलाउ है या इस्लामाबाद में पाबंदी है, तो कोई समझ नहीं आ रही। तो क्लैरिफाई करें कि ये कहाँ कहाँ पे इस पे पाबंदी है। तो वो जब आप लोग क्वेश्चन इस तरह से पूछते हैं तो वो फिर नहीं, हम तो पूछते हैं, हमने तो पूछना था सिर्फ जफ्फियों तक, हम पपियों तक तो नहीं जा सकते। लेकिन डॉक्टर साहब को पता नहीं क्या हुआ, और हम कहने लगे कि काश आपने ये लाहौर में बात की होती, लाहौर के मीडिया से बात की होती तो फिर ज्यादा तो बहुत क्वेश्चन आगे भी होते, बात जो है। तो डॉक्टर साहब क्या था तब ज़हन में जब आपने कह दिया कि ये ईद पपियों जपियों के बगैर होगी, तो फिर आपका जो है कैसे होगा, या हल्के की सियासत करती हैं आप? देखिए हमारे यहाँ जो घर के अंदर भी है ना, जो ट्रेंड है, ये सारे बच्चे सुबह उठते ही सबसे पहले सब ने एक दूसरे को, बड़ों ने छोटों को, छोटों ने बड़ों को ग्रीट करना है, गले मिलना है, प्यार करना है, और एक ईद का माहौल होता है, और हर रिश्ता जो है वो ओनरशिप मांगता है। और ईद का जो मौका है उसमें बहन भाई, हमारे बल्कि भाई जब आते हैं तो हम सब उनसे गले मिल के वो प्यार कर रहे होते हैं। कोई सर पे प्यार कर रहा होता है, कोई माथे पे प्यार कर रहा होता है, तो वालदा के साथ जाके सारे, कोई हाथ चूम रहा है वालदा का, कोई उनका मुंह चूम रहा है। तो ये एक रवायती हमारा रिश्तों के तकद्दस के साथ जुड़ा जफ्फियों पपियों का रवाज और कल्चर है। तो वो मकसद ये था कि तो इनको बचाएं। देखिए हम सारा दिन, हम आप भी फिर के आते हैं, लोगों से मिल के आते हैं, हम भी सारा दिन, आज पता नहीं मैं को हज़ारों लोगों से मिली होंगी, राशन तकसीम करते। अब इन बच्चों को जो घर में, इनका क्या कसूर है कि मैं वो वायरस, वो सारे जरासीम इनको लगाऊं? तो हमें खुद एहतियात करनी है कि भाई आप इनसे दूर रहें, इनको बचाएं, महफूज रखें। ख़ास तौर पे बूढ़े वालिदैन, वालदा मेरी जो है मुंतज़िर थी कि मैंने आना है, उनसे मिलना है, लेकिन मैं अपने हिस्से का टाइम, इन बच्चों का, वालदा का टाइम जो है लोगों को दे के आई हूँ। तो अब मैं उनसे जो वायरस लेके आऊँ वो मैं अगर अपनी वालदा को गिफ्ट कर दूँ तो इससे बड़ा जुल्म कोई। तो डॉक्टर साहब इसका मतलब ये है कि ख़वातीन मेकअप वगैरह ना करें? फिर नहीं, मेकअप करें, वो दिल खोल के करें, लेकिन इम्प्रेस किसको करना है? जिसको करना है वो पपियों के बगैर भी ईदी उन्हें दे सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। खुशियाँ मनाएं, और मेरे जो भाई हैं वो उनके नाज नखरे भी उठाएं, और उनको जो है वो ईदी भी दें, और हर तरह से उनकी सहूलतकारी करें, लेकिन थोड़े से फासले पे, महफूज रहें, दूर रहें। अच्छा, आप बताइएगा कि डॉक्टर साहबा कितनी वीडियोस वायरल हुई हैं? जो क्लोज फ्रेंड्स हैं वो पूछती हैं कि ये आपकी हाला जो हैं क्या कर रही हैं? मज़ा आता है वीडियोस देख के? जी मज़ा तो आता है वीडियोस देख के, लेकिन जो मेरी क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, हाँ, वो हंसी मजाक में होता रहता है कि ये हाला ये देखें आज, ये जैसे कि बॉक्सिंग वाला हो गया, कराटे और डिफरेंट थिंग्स, यू नो। और वो राइडिंग वाला कैसा लगा आपको? राइडिंग वाला भी, वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं भी इंकरेज करती हूँ वुमेन को कि इट शुड बी नॉर्मलाइज्ड कि वुमेन भी ड्राइव करें, यू नो, मोटर बाइक्स चलाएं सारा। सो अच्छी बात। और आपको पता है इन्होंने मुझे मदर डे पे सरप्राइज़ दिया, और हुरिया ने एक, राफ़े और इन सब ने मिलके, मनाइल और उमायमा ने एक वीडियो बनाई, और इन्होंने मुसलसल मदर डे पे, मैं इस्लामाबाद थी तो इन्होंने कहा आपने जाना नहीं, आप, मैंने लाहौर आना था तो इन्होंने कहा आपने जाना नहीं, आपने जाना नहीं। मैं को क्या चक्कर है, मुझे नहीं याद था कि मदर्स डे है। इन्होंने कहा नहीं, आप ऐसा करें कि आप अफ्तारी के बाद जाएं। तो मेरा था कि मैं अफ्तारी से पहले लाहौर पहुंचूं। तो इन बच्चों ने मेरा कमरा लॉक किया, और अंदर जो है वो उसका बनाव श्रृंगार किया, बैलून्स लगाए मदर्स डे के, और वहाँ केक ऑर्डर दिया हुआ था। इन्होंने ऑनलाइन सबको ग्रीट करने के लिए अलग-अलग गिफ्ट बनाए हुए थे। नानू का अलहदा था, खाला का अलहदा था, मेरा अलहदा था। तो इन्होंने फिर वो एक वीडियो बनाई, और उस वीडियो में उन्होंने जितनी मेरी शरारतें थी, जो वीडियो वायरल हुई थी, उसमें इन्होंने वो शार्ट्स लगाए। फिर इन्होंने वो उसके अंदर जो है वो बाइक वाला शार्ट भी लगाया, जो बाइक से मुझे याद आ गया। तो इन्होंने फिर LCD में बाकायदा वो वीडियो चला के सेलिब्रेट किया,
और मदर्स डे पे इन्होंने वो सेलिब्रेट करके हम तीनों को ग्रीट किया, चौथी वो यानी नानों को भी ग्रीट किया। तो ये बच्चे बड़े आजकल के डिजिटल बच्चे हैं, इनसे कुछ नहीं बच सकता। ये मुझसे ज़्यादा इनके पास वो होती है सारी की सारी स्टाफ भी और इंफॉर्मेशन भी, वीडियोस भी, और सोशल मीडिया में जो 1 मिनट लगता है इनके पास पहुंचते, मैं घर लेट पहुंचती हूँ, मुझसे पहले वो इंफॉर्मेशन इनके पास पहुंच चुकी होती है। अच्छा आप बताइएगा, ये डॉक्टर साहबा शुरू से ऐसी हैं या अब आके हो गई? शुरू से ही ऐसी हैं। शुरू से ही ऐसी हैं। और जब आप बहनें इकट्ठी होती हैं तो क्या ख़ास बातें बचपन की होती हैं? डॉक्टर साहबा कोई लतीफ़े वगैरह भी सुनाती हैं या सियासत की बातें आपके साथ? यानी घबराना नहीं है आपने के? नहीं, घर पे कोई सियासत नहीं है, कुकिंग के सिलसिले में ही लगे रहते हैं हम लोग। हाँ, खाने में क्या बनना है और सारा बच्चों के कपड़ों की और ईद के। तो कोई ख़ास फरमाइश होती है डॉक्टर साहब की जानिब से? नहीं, खास कोई नहीं होती, खाने जो घर में बनना है वो खा लेना। मैं दरवेश हूँ, जो मुझे दे दे मैं खा लेती हूँ। हाँ, स्पेशल कुछ नहीं है। डॉक्टर साहब ये आपकी फैमिली में सबसे जूनियर होगा। अच्छा राफे, आपकी बड़ी खाला अगर बॉक्सिंग का मुकाबला हो, मरियम नवाज या मरियम औरंगजेब सामने हो, तो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? वही जीतेंगी इंशाल्लाह। अच्छा, पक्का यकीन है जी। और जब आपने वीडियो देखी थी तो आपको क्या लगा था? मतलब मुकाबला होने लग गया फिर। अच्छा, फिर रह गया। जी। अच्छा हुरिया, आपने हालांकि से कहीं फरमाइश है कि घुमाने की, क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि फासला रखें? फरमाइश तो कोई नहीं है उनके पास, बिजी होती हैं, टाइम थोड़ा कम मिलता है, लेकिन जो मिलता है वही काफ़ी है। टाइम बस दे दें, बस वही चलेगा। टाइम कम देती हैं और दिल करता है कि वक्त गुजारा जाए। जी। वो एसी वाली वीडियो बड़ी मशहूर हुई थी, जब आपने देखा क्या लगा? कंफ्यूज थी थोड़ा कि क्या कर दिया, क्या हो गया। यानी आपको लगा कि खाला, बड़ी खाला थप्पड़ भी मार सकती? लगा तो यही था जितने में गुस्से में थी। आम रूटीन में जब आपसे गपशप लगाती हैं तो गुस्सा नहीं आता? नहीं, आराम से बात करती हूँ। अच्छा, और दोस्तों के क्या तासुरात होते हैं आपके दोस्त? दोस्तों, मेरे कुछ ज़्यादा दोस्तों को नहीं पता, बस क्लोज जो क्लोज हैं, क्लोज जो हैं, तो बस वीडियोस बस आती रहती हैं हर जगह से कि ये देखो तुम्हारी खाला क्या कर दी है, बस फनी ऐसे ही जोक्स मारती हैं। और ये कहती हैं कि न डर है आपकी खाला, बस डरती वरती नहीं है किसी से? जी। ठीक। और आपको सबसे अच्छी वीडियो कौन सी लगी? मुझे बाइक वाली अच्छी लगी। जी बिल्कुल, ये तो थी डॉक्टर साहबा की बहनों, बांजे और बांजियों की बातें। अब एक स्पेशल गेस्ट है हमारे साथ और वो है डॉक्टर साहबा की इकलौती बेटी हनी, वो उन्हें कहते हैं प्यार से। तो कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मामा जैसा बनना है या क्या करना है, पहले ये सवाल का जवाब। कुछ क्वालिटीज़ मामा की लेनी है और कुछ डॉक्टर की लेनी है। मामा की कौन कौन सी क्वालिटीज़ लेनी? इंडिपेंडेंट है, स्ट्रांग है, न डर है, और बाकी मेडिकल में जाने का फुल फ्लेज प्रैक्टिकल। कभी डर नहीं लगा कि मेरी वालदा जो है इतने बेखौफ होकर यानी पब्लिक में घुस जाती हैं, इनकी इतनी बड़ी स्टेटमेंट्स, जिस तरह एसी वाला वाक़या आ गया कि डॉक्टर साहबा आपे से बाहर हो गई, तो कभी महसूस नहीं होता कि मामा क्या कर रही हैं? कभी डर तो लगता है कि जिस तरह की स्टेटमेंट्स वो बोल देती हैं, गुस्सा कर देती हैं लोगों के लिए, तो दुश्मन भी काफ़ी हैं, पर फिर होता है कि कोई बात नहीं, आवाम के लिए जो भी है। तो कितनी ईदें या चांद रातें जो आपके साथ डॉक्टर साहबा ने वक्त ज़्यादा गुजारा है? हर चांद रात और ईद पे हमारे पास ही होती हैं, पर टाइम की थोड़ी होता है कि टाइम ज़्यादा नहीं होता हमारे पास। तो आपको सबसे अच्छी वीडियो कौन सी लगी? कराटे वाली। कराटे वाली अच्छी लगी। उसमें तो इन्होंने मरियम को चैलेंज भी किया था। हाँ जी। तो कबूल करना चाहिए था उन्हें? ज़रूर करना चाहिए था। डॉक्टर साहबा अक्सर टॉक शोज़ में भी बैठती हैं तो थोड़ी सी बोल्ड भी हो जाती हैं को बातों में, जिस तरह हमारा पंजाबी कल्चर है कि कुछ ना कुछ बोल देना। अंदाज थोड़ा हो जाता है, बोल्ड हो जाता है ज़्यादा, पर मैसेज क्लियर होता है। तो पॉलिटिक्स में आप नहीं आना चाहेंगे? नहीं, पक्की बात है? अभी तक तो नहीं। डॉक्टर साहबा जब आपकी एज में थी तो एक ये अपने आप को इस्टेब्लिश कर चुकी थी यूनियन लीडर के तौर पर, स्टूडेंट लीडर के तौर पर। किस्से तो आपने सुने होंगे। हाँ जी, सुने। ये सबसे ज़्यादा जो है ना, जितना मैं चाहती हूँ कि ये बहादुर हो, ये जो है फोर फ्रंट पे आए, ये टेक ऑन करे चीज़ों को, उतना जो है ना ये बहुत ज़्यादा शाय है और कॉन्फिडेंट उस तरह से नहीं है, लेकिन डूअर है। जब इसको मैंने कोई असाइनमेंट और टास्क देना है कि ये करना है, तो वो कर गुजरती है और रिज़ल्ट भी देती है।
और पढ़ाकू भी है, लेकिन इसके साथ साथ मैं चाहती हूँ कि पढ़े भी, लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर स्पोर्ट्स है, आपकी लाइवलीहुड के साथ जुड़े दीगर मामलात हैं, वो बिल्कुल उस तरह की जो मेरी सोच है उसके साथ। डॉक्टर साहब लेकिन ये भी तो है कि उस कहावत का जो बड़ा दरख्त होता है यानी उसके नीचे जो पौधे हैं वो छोटे रह जाते हैं। नहीं, मैं चाहती हूँ कि ये पौधे जो हैं मुझसे बड़े हों, ज़्यादा बड़े दरख्त बने और ज़्यादा मीठे फलदार दरख्त बने। और क्योंकि मुझे तो गाइड करने वाला कोई नहीं था, इनको तो गाइड करने वाली मैं हूँ, और मुझे तो कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, तो इनके पास तो सपोर्ट अवेलेबल है, और मेरी गलतियों को कवर करने वाला कोई नहीं था, इनकी गलतियों को कवर करने वाला है। तो ये स्टैंड लें, स्टेप लें, डिलीवर करें और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए जद्दोजहद करें। कोई एतराज़ नहीं होगा अगर हनी पॉलिटिक्स में आए तो? देखिए, मनाहिल को बेसिकली मैं चाहूँगी कि ये पॉलिटिक्स उस वक्त करे जब इसका दिल चाहे, मेरी खुशी के लिए नहीं। मुझे किसी ने ज़बरदस्ती मजबूर नहीं किया था पॉलिटिक्स में आने के लिए, क्योंकि जो चीज़ दिल से आप करते हैं वो आपकी कमिटमेंट के साथ जुड़ जाती है। आपकी हुकूमत ने शहबाज शरीफ की ईद ख़राब कर दी। शहबाज शरीफ जो है वो ये समझ रहा था कि इमरान खान उम्रे पे गया तो मेरा दाव लग जाएगा। अच्छा। और उसने इधर से वो जेल से निकला, जमानत हुई, और इधर वो उसने टिकट करा ली और दौड़ने की तैयारी कर ली। जिस मुल्क में वो सियासत करते हैं वहीं रह के ईद भी बनाए। ये कैसी बदनसीबी है कि कारोबार बाहर, बच्चे बाहर, महल बाहर, सिर्फ़ और सिर्फ सियासत पाकिस्तान में, और ईद भी वो बाहर करने भाग रहे थे। तो इस मुल्क में मुल्क के जो वोटर सपोर्टर हैं, जिनको हमेशा उन्होंने महकूम बनाया, उनके साथ भी एक ईद मनाएं और मना के उस ईद का मज़ा तो चखें कि लोगों के साथ घुल मिल के ईद मनाना जो है वो कितना एक मुख्तलिफ फीलिंग्स हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वो पाकिस्तान के अवाम के साथ ईद मनाएं, अगरचे के फासला रख के मनाएं, लेकिन मनाएं ज़रूर अपने बच्चों की बजाय कौम के बच्चों के साथ ईद। लास्ट में आखिरी सवाल वाइंड अप करेंगे। ये वो डॉक्टर साहब जो वायलेशन करेगा, यानी पप्पी को एक साइड पे रख देगा, जप्पी की जानिब से जाएगा, उसको कैसे रोकें, क्या सज़ा होनी चाहिए? और जो दोनों ये जो SOPs हैं उनकी खिलाफ वर्जी करता है तो क्या सज़ा होनी चाहिए? पहली बात तो ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है हुकूमत ने SOPs में डाली है, और SOPs को इन्फोर्स करना लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की ज़िम्मेदारी है। उसमें पुलिस भी है और फिर फ़ौज भी है। मास्क पहनाना, सोशल डिस्टेंसिंग को इंश्योर करना, और ख़िलाफ़ वर्जियाँ करने वालों के ख़िलाफ़ FIRs भी हो रही हैं, गिरफ़्तारियाँ भी हो रही हैं, और अल्टीमेटली सज़ाएँ भी हो रही हैं। तो ईद वाले दिन मैं समझती हूँ कि कोई भी नहीं उन ख़िलाफ़ वर्जियों की ज़द में आके बच्चों के साथ, फैमिली के साथ ईद मनाने की बजाय हवालात में ईद मनाने को कोई तरजीह नहीं देगा।